इस दुनिया में जानवरों की लाखों प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ को तो हम काफी करीब से जानते हैं और कई बार हमारा और इनका आमना सामना भी होता रहता है। लेकिन इसके अलावा दुनिया में अब भी सैकड़ों प्रजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इनमें से कुछ प्रजातियां तो ऐसी भी हैं जिनका रंग रूप भी किसी और प्रजाति के जानवर से मेल खाता है। इन्हें देखने के बाद कई बार लोगों इन्हें कोई और समझने की भूल भी कर बैठते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ही जानवर लेकर आए हैं जो एक दूसरे की कार्बन कॉपी दिखाई देते हैं। तो चलिए जानते हैं इन जानवरों के बारे में। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। सबसे पहले हम इस लिस्ट में जिन दो जानवरों के बारे में बात करने जा रहे हैं उनको देखने के बाद अक्सर ही लोग धोखा खा जाते हैं। इनमें से एक को क्रोकोडाइल और दूसरे को एलिगेटर कहा जाता है। अगर आप इनके शरीर को देखेंगे तो ये काफी हद तक एक जैसा ही दिखाई देता है, जिस कारण लोग आसानी से इन दोनों में फर्क भी नहीं कर पाते। लेकिन असलियत कुछ और ही है। दरअसल क्रोकोडाइल का जबड़ा काफी चौड़ा और बड़ा होता है, तो वहीं एलिगेटर के जबड़े का शुरुआती हिस्सा पतला होता है। जब एलिगेटर अपने जबड़े को बंद कर लेते हैं तो इनके निचले जबड़े के दांत नजर नहीं आते। वहीं क्रोकोडाइल के मामले में ऐसा नहीं है। ये जब अपने जबड़े को बंद करता है तब भी इसके दांत बाहर से नजर आ जाते हैं। इसके अलावा गुस्से के मामले में क्रोकोडाइल एलिगेटर से एक कदम आगे है। इन दोनों में एक और अंतर ये है कि एलिगेटर हमेशा साफ पानी के पास रहना पसंद करता है, जबकि क्रोकोडाइल को हम लगभग हर पानी वाली जगह पर देख लेते हैं। लामा एंड अल्पाका। इस बात से तो हम सभी वाकिफ हैं कि भेड़ों का हम इंसानों के जीवन में काफी महत्व है। इन भेड़ों से ही हमें ऊन मिलता है जो ठंड में हमारे बहुत काम आता है। लामा और अल्पाका भी इन भेड़ों की दो अलग प्रजातियां हैं जो लंबे समय से इंसानों के ट्रांसपोर्टेशन और ऊन उत्पादन के लिए काम आ रही हैं। हालांकि ये दोनों दिखने में एक जैसी होती हैं। इस कारण आम इंसान कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि लामा कौन है और अल्पाका कौन। मगर हम आपको बता दें कि अल्पाका के शरीर के लंबाई करीब 3 फीट होती है और वजन तकरीबन 55 से 65 किलोग्राम होता है। तो वहीं लामा के शरीर की लंबाई लगभग 4 फीट और वजन तकरीबन 100 से 113 किलोग्राम तक होता है। इसके अलावा एक और बात जो इन दोनों को अलग बनाती है वो ये है कि अल्पाका के बाल घने होते हैं जो ऊन उत्पादन के काम आते हैं। इनका रंग सफेद, हल्का भूरा या काला हो सकता है, जबकि लामा के बाल मोटे होते हैं जिस कारण इनका उपयोग ऊन के लिए कम होता है। तो अगर आपको कहीं ये दोनों जानवर साथ में दिख जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। पोर्क्यूपाइन एंड हेजहॉग। पोर्क्यूपाइन और हेजहॉग के नाम से जाने जाने वाले इन दोनों जानवरों का शरीर भी एक दूसरे से काफी मेल खाता है। यहाँ तक कि अगर आप इन्हें दूर से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि आपके सामने कौन है। लेकिन इसके बावजूद इन्हें जो बात सबसे अलग बनाती है वो है इनके शरीर का साइज। दरअसल हेजहॉग के मुकाबले पोर्क्यूपाइन का शरीर थोड़ा बड़ा होता है। जहाँ हेजहॉग के शरीर की लंबाई करीब 1 फीट होती है तो वहीं पोर्क्यूपाइन के शरीर की लंबाई 2 से 3 फीट के करीब रहती है। इसके अलावा हेजहॉग का वजन करीब 2 किलोग्राम तो पोर्क्यूपाइन का वजन करीब 4 से 5 किलोग्राम होता है। इसके साथ ही जो बात इन दोनों जानवरों को खतरनाक बनाती है वो हैं इनके कांटे। शायद आप इस बात से अनजान हो कि हेजहॉग के कांटों की लंबाई 1 इंच तो पोर्क्यूपाइन के कांटों की लंबाई 2 से 3 इंच तक होती है। वही आपको बता दे कि हेजहॉग के शरीर पर करीब 5000 कांटे रहते हैं, मगर पोर्क्यूपाइन अपने शरीर पर करीब 30,000 कांटों के साथ बाजी मार जाता है। वैसे कुछ भी हो लेकिन कांटे दोनों के ही खतरनाक होते हैं। चीता एंड लेपर्ड एंड जैगुआर। जंगल में कई बार हमारा सामना कुछ ऐसे जानवरों से हो जाता है जिन्हें देखते ही मन में डर अपने आप बैठ जाता है। लेकिन आज हम जिन 3 जानवरों के बारे में आपको बता रहे हैं इनके सामने आने पर डर तो लगता ही है, मगर साथ ही ये भी कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये है कौन सा जानवर। दरअसल हम बात कर रहे हैं चीता, लेपर्ड और जैगुआर के बारे में। ये तीनों दिखने में इतने सिमिलर होते हैं कि इन तीनों में अंतर करना भी कतई आसान नहीं रह जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी
भी आज हम आपको इन तीनों के बारे में ऐसे अंतर बता रहे हैं जिनसे आपको इन्हें पहचानने में मदद मिलेगी। सबसे पहले आप अगर चीता को देखेंगे तो इनके शरीर पर काले रंग के धब्बे होते हैं जो किसी गोल बिंदी की तरह दिखाई देते हैं। वहीं अगर आप लेपर्ड के शरीर को ध्यान से देखेंगे तो इसके शरीर पर ये धब्बे कुछ कुछ फूल जैसे दिखाई देते हैं। हालांकि ये धब्बे जैगुआर के शरीर पर भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन लेपर्ड के मुकाबले इनका साइज थोड़ा बड़ा रहता है। अब जो बात चीता को अलग बनाती है वो है इसकी आंखों से लेकर मुंह तक आने वाली दो काली लाइंस, जो कि लेपर्ड और जैगुआर दोनों में नहीं पाई जाती। लेकिन वहीं अगर आपको लेपर्ड और जैगुआर के बीच अंतर करना है तो जैगुआर के शरीर का साइज लेपर्ड के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है। वहीं जैगुआर का चेहरा थोड़ा चौकोर जबकि लेपर्ड का चेहरा गोल रहता है। यानी अगर अब कहीं गलती से भी इनसे सामना हो जाए तो आपको पता होगा कि वो कौन सा शिकारी है। हाँ, लेकिन इस चक्कर में वहां से भागना ना भूल जाना। रैबिट एंड हेयर। दोस्तों, खरगोश तो आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं खरगोश की भी दो ऐसी प्रजातियां हैं जो बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं। हालांकि हिंदी में तो इन दोनों को खरगोश ही कहा जाता है, लेकिन अगर असलियत में देखें तो इनमें से एक रैबिट और दूसरा हेयर कहलाता है। वहीं इनके शरीर में भी कई सारी असमानताएं हैं। जैसे हेयर की तुलना में रैबिट थोड़े छोटे शरीर वाले होते हैं, जबकि हेयर को यदि आप देखें तो ये शरीर में तो बड़े होते ही हैं, लेकिन इनके कान की लंबाई भी रैबिट से बड़ी होती है। रैबिट को पेड़ों और झाड़ियों के बीच रहना पसंद होता है, इसलिए वे अपने लिए मिट्टी में बिल खोद कर रहते हैं, जबकि इसी जगह हेयर को खुले इलाकों में रहना अच्छा लगता है, इसलिए वे अपना घर भी खुले गड्ढों को बनाते हैं। इसके अलावा जो बात इन्हें सबसे अलग बनाती है वो ये कि खुद पर शिकार होने की स्थिति में रैबिट कहीं छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, जबकि हेयर अपने शिकारी को भगाने में माहिर होता है। हालांकि कई मौकों पर वो भी शिकार बन ही जाता है। फ्रॉग एंड टोड। अब इस लिस्ट में आपके सामने जो दो जानवर आ रहे हैं, हो सकता है आपने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं फ्रॉग और टोड के बारे में। हालांकि हम भारतीयों के लिए ये दोनों ही मेढक होते हैं, लेकिन अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखें वे दोनों काफी अलग जानवर है। जैसे अगर आप फ्रॉग को देखेंगे तो पाएंगे कि इनके पैर लंबे होते हैं, जो कि इनके सिर और बॉडी से भी लंबे रहते हैं, और अपने इन्हीं बड़े पैरों की मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह छलांग मारते हैं। जबकि वहीं आप किसी टोड को देखेंगे तो इनके पैर छोटे होते हैं और इस कारण ही ये छलांग लगाने की बजाय रेंगना पसंद करते हैं। वैसे इनके बीच अंतर करने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है, वो ये कि फ्रॉग की स्किन काफी हद तक चिकनी और पतली रहती है, जबकि टोड की स्किन सूखी और मोटी होती है। यही नहीं, टोड के पूरे शरीर पर उभरे हुए धब्बे या मस्से भी होते हैं जो इन्हें फ्रॉग से अलग बनाते हैं। हालांकि आमतौर पर तो इनके बीच अंतर करना आसान नहीं है, लेकिन अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन कैसा दिखता है। टर्टल एंड टॉर्टॉइज। कछुओं को तो अक्सर आपने देखा ही होगा। ये काफी शांत नेचर के होते हैं और हमें जमीन और पानी दोनों जगहों पर घूमते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि ये कछुए भी एक नहीं बल्कि दो तरह के होते हैं। हालांकि हिंदी में हम इन दोनों को कछुए के नाम से ही जानते हैं, लेकिन जंगल की भाषा में ये टर्टल और टॉर्टॉइज कहलाते हैं। ये दिखने में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इनमें भी अंतर है। जैसे टॉर्टॉइज के शरीर पर मौजूद कवच गोल और किसी गुंबद जैसा होता है, जबकि वहीं टर्टल में ये कवच पतले और तैराकी के लिहाज से समतल होते हैं। इसके अलावा टॉर्टॉइज अपने जीवन का अधिक समय जमीन पर बिताते हैं, तो वहीं टर्टल को पानी में जीवन बिताना पसंद होता है। इनके इसी व्यवहार के चलते टॉर्टॉइज के पैर भी टर्टल के मुकाबले बड़े और भारी होते हैं, ताकि वे अधिक वजन भी उठा सके। मगर इसी जगह टर्टल के पैर पतले और चौड़े रहते हैं, ताकि वे पानी की धारा के अनुरूप चल सके। है ना कमाल की बात। डॉल्फिन एंड पोर्पोise। चलिए अब आपको ऐसे जीव के बारे में बताते हैं जो इंसानों के साथ घुलने मिलने और मस्ती करने में बहुत आगे होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं डॉल्फिन के बारे में, जो अक्सर ही समुद्र की लहरों पर गोते खाते तो कभी इंसानों को एंटरटेन करती दिख जाती है। लेकिन इसी विशाल समुद्र में एक और मछली है जिसे पोर्पोise के नाम से जाना जाता है। ये भी दिखने में काफी हद तक किसी डॉल्फिन जैसी ही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों में काफी अंतर होता है। जैसे इनके शरीर की बात करें तो
डॉल्फिन की लंबाई पोर्पस से अधिक होती है। जहां पोर्पस करीब 4 से 7 फीट तक ही बढ़ती है, तो वहीं डॉल्फिन की लंबाई 6 से 13 फीट तक होती है। इसके अलावा पोर्पस का शरीर मोटा जबकि डॉल्फिन पतली रहती है। हालांकि इस बड़े शरीर के बावजूद पोर्पस डॉल्फिन से ज्यादा स्पीड से तैरने में माहिर होती है। इसके अलावा एक और बात जो इन्हें अलग बनाती है वो ये कि डॉल्फिन का मुंह आगे की ओर निकला हुआ और दांत नुकीले होते हैं, तो वहीं पोर्पस का मुंह छोटा और दांत भी कम नुकीले रहते हैं। वैसे अगर इन जानवरों के बारे में ये सभी जानकारी ना हो तो किसी के लिए भी इनमें अंतर करना आसान नहीं होगा, लेकिन अब जब आप इनके बारे में इतनी बातें जान चुके हैं तो आपके लिए इन्हें पहचानना बेहद आसान होने वाला है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।